साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। साथियों, आज का मंथन का मुद्दा रहेगा फर्स्ट में अग्निवीर, अग्निपथ, दूसरा ORP3 और तीसरा साबका और FUA का जंतर मंतर पे जो पैसों का भी जो झगड़ा चल रहा है, जो बहुत ही सुर्खियों में है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अग्निपथ को। अभी अग्निपथ के ऊपर इस देश के अंदर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और ये अग्निपथ भी कमाई का साधन बन गया है। हर कोई आदमी उठाता है फ़ोन और अग्निपथ का हेडिंग देख के वीडियो बनाया और शेयर कर दिया, और अग्निपथ के प्यारे चाहने वाले जो उसको हाँ कहते हैं वो भी, ना कहते हैं वो भी, वो फर्स्ट क्लास वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट मिल जाते हैं और अपने उनके हिसाब से उनका 2 पैसे यूट्यूब से बन जाता है। अब यहाँ तो वो बात नहीं है, यहाँ तो सब्सक्राइब के लिए तो बोलता नहीं हूँ कि भाई सब्सक्राइब करो आप, ना, मर्जी है तो। लेकिन फॉरवर्ड पक्का करो, लोगों को जागरूक करो कि अग्निवीर जब वैकेंसी निकलती है तो 42,000 प्लस 6,000 मतलब ये निकलती है, तो 42,000 आर्मी की है और बाकी एयरफोर्स और नेवी की है। तो इनको लेने के लिए लाखों की भीड़ में लाइन लग जाती है, लाखों की भीड़ में। अब इधर जो अग्निवीर के ऊपर जो शोध करने वाले लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि देश के हित में नहीं है, सेना के हित में नहीं है और युवा के भविष्य में हित में नहीं है। लेकिन अगर युवा के भविष्य के हित में नहीं है तो वो युवा पूरा का पूरा ही क्यों है जो मतलब लाइन में खड़ा है ये 4 साल की नौकरी पाने के लिए। उसको ये भी पता है कि मर गया तो मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, फिर भी वो खड़ा है। मुझे अग्निपथ के बाद में 75 में बाहर आएंगे, उसमें 25% में मेरा है या नहीं है फिर भी मुझे पता नहीं, लेकिन वो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि पूरा देश एक तरफ और अग्निवीर में जाने वाले युवा एक तरफ, क्योंकि जब उनके माँ बाप को भी पता है कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सैनिकों के लड़के हैं, ज़्यादातर, और किसानों के लड़के हैं और बाकी और भी युवा जो है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपस में बात नहीं करते हैं। तो ये मतलब सब कुछ सामने होने के बाद में, और सबसे बड़ी बात कि हमारे 3-4 शहीद भी हो चुके हैं, जो हमारे अग्निवीर शहीद हो चुके हैं, उनके साथ क्या हुआ है वो देखने के बावजूद भी अगर लाखों की लाइन लगती है तो भाई यहाँ पर मुझे एक क्लिप पीछे आपको देखनी पड़ेगी कि कैसे गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, उसको पैसा बचाना है। यहाँ पे भारत सरकार हो चाहे कोई स्टेट सरकार हो, कि इस देश के अंदर नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की इतनी मारामारी हो गई चुकी है कि बंदे को कहीं से भी कैसे भी अंदर होना है। दूसरा वो है कि कहीं भी कैसे भी पेट भरने की मजदूरी मिले, चाहे अग्निवीर में मिले, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिले, और चाहे कहीं मजदूरों में मिले, और चाहे ईंट के भट्टे पे मिले। आप देखिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे एजुकेटेड घरों के लड़के, जिनके घर बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने सब कुछ बेच दिया उसको वहाँ तक पढ़ाने के लिए, तो अब जब उनके पास खेत भी नहीं बचे हैं, अगर 2 बीघा था वो भी उसके लिए बेच चुका है, तो वो लड़का क्या करेगा? कहीं न कहीं भट्टे पे जाएगा और क्या करेगा। यानी कि अब अगर ये योजना देश के जो नेता है उनके लिए तो ये अपने वोटर की, मतलब कि आप जहाँ तक प्रेजेंट सरकार है 101% ये तो इस योजना को वापस नहीं लेगी। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल का देख चुके हो ना, जो ये बड़ी मुश्किल से मतलब जो पानी नाक से ऊपर चढ़ता है तब जाके ये अपने आप को बैकफुट पे लाते हैं। अदरवाइज ये आखिरी दम तक लड़ते हैं कि ये योजना हमने लागू की या जो भी हमने लागू कर दिया वो रहेगा। जब तक नाक के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये वापस पीछे का कदम नहीं हटाते हैं। तो ये प्रेजेंट सरकार का रिकॉर्ड जो हम पिछले
11 साल से देख रहे हैं, तो ये तो वापस लेंगे नहीं, और लड़के भर्ती हुए होते हुए रुकेंगे नहीं, तो फिर अग्निपथ स्कीम का क्या होगा भाई? आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, युवा को आप क्या बांध के रखेंगे? लेकिन युवा ये जानते हुए भी ये कर रहा है, तो भविष्य मेरे को देश का आगे और खतरनाक लग रहा है कि जब ये युवा ट्रेंड होके वहाँ से बाहर निकाला जाएगा और यहाँ जब उसको जगह नहीं मिलेगी, तो ये मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि आतंकवादी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। ये तो मान के चलो, उसको चाहे अपना संग मिल जाए, या कोई उसको वैसा बना दे, या कोई ऐसा अत्याचार हो जाए, यानी कोई न कोई रीज़न होता है कि उसको बंदूक उठानी पड़ती है, भले ही पैसे के लिए क्यों ना उठानी पड़े, गरीबी के लिए क्यों ना उठाना पड़े। कहने का मतलब कि जब ये ट्रेंड होके आएंगे तो उसके बाद में इस देश के अंदर कई चीज़ें मतलब गड़बड़ा जाएगी, इसका कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए मेरे पास कल किसी एक साहब का बहुत ही अच्छा फ़ोन आया कि साहब अग्निपथ स्कीम तभी ख़त्म हो सकती है जब ये युवा खुद चाहेंगे। अगर युवा उस लाइन में लगेगा ही नहीं तो ये ख़त्म ही है। अब युवाओं को सोचना है कि तुम्हारा, अगर आप कहीं से 2 पैसे कमा सकते हो, मिल सकते हैं, और ये हम जब पूरे एक्सपीरियंस वाले ओल्ड अधिकारी से लेके, ओल्ड जेसीओ से लेके बुढ़ा फौजी आपके गांव में रहता, जिसको एक्सपीरियंस है, वो सब बोल रहे हैं कि भाई ये योजना देश के लिए, युवाओं के लिए, सेना के लिए भली नहीं है। तो फिर वो युवा या तो उनकी सबकी बात माने और रुके, और नहीं रुके तो फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है, फिर तो ये स्कीम चलेगी, गवर्नमेंट मना करेगी नहीं। तो इसको अगर ख़त्म अभी करेगा तो भी वो अग्निवीर युवा करेगा, और इसके बाद में करेगा तो भी वो अग्निवीर युवा करेगा जब वो बाहर आएगा और उसके साथ जब धोखा हो जाएगा। तो क्योंकि जो आज हम बाहर बैठे हुए हैं, जो 15 साल नौकरी के आए हैं, आज 7 लाख आदमी की वैकेंसी ब्लॉक पड़ी है, उनको तो आप 1 लाख तो आप ले नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो फिर क्या है जो मतलब इनको आप इतने को आप एडजस्ट कर देंगे। खैर एनी हाउ, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आज करे और चाहे कल करे, इस योजना का अंत कौन करेगा? युवा करेगा। हम चाहे कितने भी क्रिटिसाइज करें, ये यूथ नहीं मानने वाला, जाने वाला जा रहा है, नहीं रुक रहा है, और जब तक ठोकर नहीं खाएगा, बोला अपने पर नहीं पड़ेगी तो पीठ पर ही कौन जाने। यानी अब आते हैं ORP 3 के लिए। जितने भी आप टेबलें देखो, ये देखो, वो देखो, मेरा पहले का एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि 5 स्टेप है इसके, ठीक है ना। जो मतलब 15 नवंबर 15 का जो चिट्ठी है, 7 नवंबर 15 का जो चिट्ठी है, जो फाइनल SOP समझ लो या पॉलिसी समझ लो केंद्र सरकार की, जिसके तहत ORP देना होता है। 1 मिली, 2 मिली और तीसरी मिलेगी। जब तक सर्कुलर नंबर अलॉट नहीं हो जाता है, बगैर सर्कुलर के कोई भी लिस्ट बनती है, आप समझो सब फर्जी है। आपसे अपना ये यूट्यूब वाले पैसा कमा रहे हैं और खूब कमा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ 90 हज़ार एक के ऊपर, एक चिट्ठी दिखाई, ठीक है ना, 90,000। कोई बोलते उतने तारीख की, उतने तारीख उतने तारीख। अरे जब संसद के अंदर जब खुद राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री खुद ने बोल दिया कि भाई ये 1 वित्त वर्ष में क्लियर होगा जैसे पहले होता था, कब होगा ये पता नहीं है। दूसरा बोला भाई प्रपोजल आया, स्वीकार किया। अब प्रपोजल का मतलब अगर पढ़े लिखे नहीं समझ सकते हैं तो फिर मैं क्या समझाऊं आपको। अभी ORP का आपका जो आज का जो स्टेटस है, मैं बोलता हूं ओनली 2nd स्टेज पे चला गया है। अब जाएगा 3rd स्टेज के अंदर टेबलिंग पे, कैलकुलेशन पे, और टेबलिंग होके वापस आएगा वित्त मंत्रालय पे 4th स्टेज पे। और वित्त मंत्रालय जब सब फाइनल करके और इसको कैबिनेट से अप्रूव करवा के उसके बाद में वापस ये CGDA को और PCDA को भेज देगा तो आपके अकाउंट में 5वें स्टेज में पैसा आ जाएगा। मेरे पास ये इतना ही है, बाकी कोई खबर नहीं है, सब खबरें झूठी है। अब आते हैं साहब का FEA ने मिला के 13 महीने का
आंदोलन चलाया था जंतर मंतर पे, चाहे उनके साथ में कितने ही संगठन थे, लेकिन नाम किसका था? साहब का संघर्ष कमेटी और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। और आज फेडरेशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे कि भी इतने पैसे लेके भाग गया, और साहब का खुद आपस में लड़के एक दूसरे को एक्सपोज कर रहा है। वो बोल रहा है इतने पैसे, वो बोल रहा है इतना पैसे, वो बोलते हैं कस्टोडियन गायब है। बिल्कुल सही है। अब कम से कम 50 आदमी का तो हमने सुन ही लिया है, ठीक है ना, कि भी वो आदमी है जो पैसा रखता था अपने पास। तो कस्टोडियन भी अगर मान लो गायब है तो समझो कि बहुत कुछ गहरे राज है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूँ कि जब मेरी अपील के बाद में कई पर्चियाँ मेरे पास में आई, उन सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पे विश्वास किया, आपने मुझे पर्चियाँ भेजी। पर्चियों के साथ में 5-7 जो ऑडियो बना के भेजे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ऑडियो जब मैंने सुने तो फिर और भी मेरे को, मैं अभी नहीं डाल सकता कि ये सारे एविडेंस है और विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, भी मैं बोलूँगा, वो आपको अपने आप ही आप भरोसा कर लोगे कि जिन पर्चियों के ऊपर जहाँ गोपाला कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, उन पर्चियों में जो ओरिजिनल मुझे एक पर्ची मिली जिसके एथेंटिक संघ के अधिकारी ने बोला भाई ये पैसे हमने दिए थे और ये चेक दिखाया था और ये पर्ची में गोपाला कृष्ण का साइन है, वो ट्रेजरर है और मैं उस टाइम उस साथ था, और ये बाहर की बात है। उसके बाद में वो एथेंटिक सिग्नेचर मानते हुए कुछ पर्चियां मैंने मिला के, नकली वाली, असली वाली, और अपने हैंड एक्सपर्ट को जो भी मेरी ज़िंदगी में रहा है उसके पास भेज के उसका ओपिनियन लिया। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये सारे के सारे सिग्नेचर आपके जो आप नाम भेजा है ये गोपाला कृष्ण का नहीं है, जो आपने एक ओरिजिनल सिग्नेचर भेजा है नहीं है। उसने मुश्किल से 2-1 पर्ची छांटी कि 2 पर्ची पे उसका ओरिजिनल है, बाकी जितने हैं ये सारे नकली है। तो फिर घपला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गोपाला कृष्ण का भी नकली साइन करके पर्चियाँ कटी गई है। तो अगर बाद में दूसरा कोई काट रहा है, मैं हूँ जंतर मंतर बैठा हूँ, ऑथराइज हूँ, तो मैं अपना साइन कर सकता हूँ ना। गोपाला कृष्ण का ही नकली साइन करने का मतलब क्या हुआ? वो भी मार्च के अंदर, मार्च 23 में धरना तो आगे चला है। दूसरा यहाँ पे एंगल आ जाता है कि 29 मार्च को सुखदेव सिंह छोड़ देते हैं वहाँ पर, तब तो चलो उसने 6.5 लाख का एक कम से कम एक फिगर तो दिया। तो 29 से बाद में 30 मार्च से लेके और 31 मई को एफई की पर्ची शुरू हो जाती है, तो वो काउंटेड आगे शुरू हो जाता है। तो ये जो 2 महीना है, इस 2 महीने का पैसा कहाँ है, कितना है, कोई बता सकता है? जबकि इस 2 महीने के अंदर वहाँ पे एफबीए भी थी और साबका भी थी, लेकिन एफबीए ने अपनी पर्ची, पहली पर्ची जो काटी है वो काटी है 31 मई को। उसके बाद का जो पैसा 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, जैसे मोदी जी का फिगर हमारा बढ़ा है ना, ऐसे ही एफई का फिगर भी बढ़ा है। अब सच्चाई क्या है, उधर मोदी जी जाने, इधर एफई जाने। इसलिए हम एफई को बोल रहे कि भाई अपना सारा डाटा 31 मई से लेके और अभी तक का वो भी जंतर मंतर पे लेके आ जाए, जब साबका वाले हमारे को वहाँ पे बुलाए। वो खुद भी आए और वो कस्टोडियन खुद बाहर आए, भाई मेरे पास को किसने क्या रखा था क्या नहीं था। जब तक वो नहीं, दूसरा जिसका गलत सिग्नेचर है, डिक्लेयर हो चुका है कि उसका डुप्लीकेट सिग्नेचर है, उस बंदे को भी, गोपाला कृष्ण को भी आके बोलना पड़ेगा भाई ये सिग्नेचर मेरे नहीं है। और जो डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर भी मेरे सिग्नेचर किए हुए हैं, तो डुप्लीकेट कॉपी छपाई किसने, तो या तो वो जानता है तो बताएगा, नहीं तो बोलेगा भाई ये डुप्लीकेट कॉपी के बारे में मुझे पता नहीं, सिग्नेचर के बारे में पता नहीं। अब आता हूँ, ये तो हो गया, अब आता हूँ मैं इसके ऊपर एक तो ऑडियो के ऊपर कि साहब हम गए 10 आदमी, मान लो कि आज चलते हैं जंतर मंतर पे। हमने जंतर मंतर में गए, बैठे आराम से, वहाँ खाना पीना भी खाया भाई, चाहे किसी का आया हुआ तो भी खाया और इनका था भाई तो खाया। और किसी ने बोला हमने खाना नहीं खाया, लेकिन हम लोग घंटा भर रुके। और जब चलने लगे तो चलते टाइम क्या होता है कि सारे मिलके भाई 500 रुपये इकट्ठे कर लो, 10 आदमी हुए 5,000 हो गए। तो जब वो बोले कि भाई पर्ची किसकी नाम के काटूं, तो जब वो संगठन है ही नहीं, इंडिविजुअल है, तो भी वो एक किसका नाम काटेगा? बोले रहने दे यार, अब सब ने, हमने तो अपना क्लोज करके दे दिया और ये तो भाई अपने आंदोलन के लिए रखो।
ऐसा खुला पैसा बहुत आया है जिसकी पर्ची ही नहीं कटी है। बहुत लोग गए जंतर मंतर में, पैसा दिया है, पर्ची नहीं ली। पर्चियां तो तकरीबन संगठनों की कटी हुई है। इंडिविजुअल अगर कोई 8-10 आदमी गए तो इकट्ठा करके दे दिया, ठीक है ना। या कोई संगठन का पैसा एक आदमी लेके आया तो वो अपने संगठन की पर्ची कटवा के ले गया। बाकी जो खुला पैसा दे के आया है उसका कोई हिसाब किताब है, ये भी बहुत चला है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो ये शोर उठा है, और शोर उठाया 1008 कपिल देव ने। पहले एफई को चोर बनाया, फिर साहब को चोर बनाया, फिर उसको चोर बनाया, फिर गौसल साहब को चोर बनाया, अर्जुन सिंह साहब को चोर बनाया, या फिर भाई अब उसको बता रहे हैं अपना प्रगट साहब तक को भी बता रहे हैं, उसके साथ में वो भट्ट साहब है उनको भी बता रहे हैं, उसके साथ में हरपाल का भी नाम ले रहे हैं, ये इधर वाले दिल्ली वाले। तो अब वहाँ से हमारे 1008 मोहन रंजन जी भी वहाँ से कवरिंग फायर दे रहे हैं कि पंजाब वाले तो आते ही नहीं थे, कब आए, आते तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मोहन रंजन को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा केयर किया है, बहुत अच्छा केयर किया है, उनको सब कुछ पता है, ठीक है ना। जबकि उनकी संगठन है जोआ, तो वो अगर वहाँ रहते तो जोआ भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। लेकिन हम नहीं बोलते कि जोआ को किसी ने दिया होगा तो साउथ में दिया होगा। अगर वो साउथ से लाके उन्होंने कहीं पर्ची कटवाई है एफईए में या वहाँ पर, तो बात अलग है। एज ए जोआ मेंबर जो वो अपने एफईए में मेंबर बने थे काउंसिल के, तो वो काउंसिल में जो उन्होंने फीस दी उनकी फ़ीस वापस करके चेक दे के उनको अपना अलग कर दिया गया। अब उसके लिए वो मेरे को गाड़ी दे और पूछे, और वो पूछते मुझे कि मैं उसका एफईए का विधान बताऊं, बाइलॉज बताऊं। तो साहब आपके सबसे प्रिय दोस्त जिसने बोला ना, आपने बोला अर्जुन सिंह को बुलाओ, और जिसने बोला अर्जुन सिंह नहीं आएगा तो हम धरना दे देंगे, उसके पास सिग्नेचर की हुई कॉपी पड़ी है, मंगा ले। बाइलॉज की सिग्नेचर की हुई कॉपी उसी के पास पड़ी हुई है, जिसमें अर्जुन सिंह का भी साइन है, उसका खुद का भी साइन है बाइलॉज का। वो मंगा ले, पढ़ ले, और जितने को बताना बता दे। हम अपने लेवल पे जिनको बताना है हम अपने आप उसकी पीडीएफ उस संगठन को भेज देंगे, वो अपने आप बताता रहेगा। हमारे पास प्रोसीजर है, ठीक है ना। हमें ये बकवास करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बोलना बोलता रहे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों। खुला पैसा भी बहुत आया है, बीच में 2 महीने का पैसा का कोई हिसाब किताब भी नहीं है, और कस्टोडियन को दिया गया, कस्टोडियन अंडरग्राउंड है 2 महीने से, बिल्कुल उनका कोई एक रिप्लाई नहीं है। और कपिल ने जितने भी एविडेंस निकाले हैं, तो उसने मेरे को भी धन्यवाद दिया भाई ऑडियो से कि भाई आपका धन्यवाद, मैंने तो बस आप तक पहुंचाया, आपने इसका खुलासा कर दिया। तो मैं धन्यवाद तो तब लूँगा ना भाई जब हम फाइनल इसको कर लेंगे ना कि आखिर घपला हुआ या नहीं हुआ, या फिर आप अपने चैनल के लिए कर रहे थे। यहाँ एक इल्ज़ाम ये भी लगेगा ना, अगर आप चैनल के लिए कर रहे थे तो और भी अच्छी बात है। बाकी किसी ने भी और ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि जनक ने ऐसा किया या गोपाल ने ऐसा किया या नलिन ने ऐसा किया। वो सब आप ही बोल रहे हो, आपके मुंह से ही है, आपके मुंह से ये सारे चोर है, आपके मुंह से साहूकार है, आपके मुंह से अब फैसला भी हो गया। आपने 2 ऑडियो चला दिए कि हमारे तो फैसले हो गए, अब बस सब ठीक हो गया। नहीं भाई, आपने चलाई है मुहिम, आग आपने लगाई है, तो जो बाकी पब्लिक है इस आग को बुझाएगी, आके इसमें पानी डालेगी। आप ऐसा मत करो। इसलिए ये आगे क्लिप देखो कि सेना को पैसा देने के लिए जो सरकार सोचती कि अग्निवीरों से पैसा बच जाएगा या हमारी पेंशन कटौती से पैसा बच जाएगा, तो ये छोटा सा एक उदाहरण रवीश कुमार ने दिया है ऑफिशियली। तो मैं उसकी ये क्लिप भी डालता हूँ साथ में, वो देखते हुए आप आगे बढ़े और आपको समझ में आ जाएगी कि कहानी क्या क्या है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। रही है, कहां गई वो खुशी कि हम 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा लेंगे, मगर कुछ नहीं कहेंगे। अगर टैक्स से दर्द बढ़ गया तो मेरी एक राय है, मिडिल क्लास को सरकार से मांग करनी चाहिए कि जीएसटी खूब बढ़ाइए, 36% कीजिए, मगर हमें धार्मिक मुद्दे दीजिए, नफरत के मुद्दों की सप्लाई कीजिए, ताकि हमारा नशा जो उतरा है फिर से चढ़ने लग जाए। यही नहीं, सरकारी बैंकों ने 3 साल में मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण आप जनता की जेब से 5,000 करोड़ रुपए काट लिए।
सरकार रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट बंद कर पैसे कमा रही है। 2022-23 में एक साल में ही 2242 करोड़ सरकार ने कमाए हैं। यहां तक कि वेटिंग लिस्ट का टिकट कैंसिल कराने पर आपको घाटा होता है, मगर सरकार की कमाई हो जाती है। इससे ही 3 साल में 1200 करोड़ से अधिक का फायदा हुआ है सरकार को। तो जब तक राजनीति में आप धर्म के मुद्दे को लाते रहेंगे, नफरत की राजनीति में अपने आप को झोंके रहेंगे, तब तक आपकी जेब से कितना भी पैसा कट जाए, मैं गारंटी देता हूं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ही नहीं बचेगी तो पता कैसे चलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खाना लेके आएंगे तो मतलब रास्ता कैसे है? बाकी पंजाब वाले क्या कर रहे थे? किसी ने ये नहीं पूछा, हरियाणा से कोई नहीं पूछा, पंजाब से नहीं पूछा, दिल्ली के आसपास पड़ोस से नहीं पूछा। अब आगे आज बात करने के लिए दोस्तों, जब कपिल सिलानी का एक प्रॉब्लम हुआ था आज से 2-3 साल पहले, जमानत के लिए पैसा नहीं था। जोवा की तरफ से हम सब मिलके जो है, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000 करके साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अकाउंट में हमने पैसा भेजा, इंडिविजुअली भेजा हमने, इंडिविजुअली। और हमें आज तक ये नहीं पता कि मतलब वो पैसा कपिल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। हमने पूछा भी नहीं, हमने इसके बारे में कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि भाई देखो, पैसा दिया हमने, हमारा फर्ज था दिया, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि वो पैसा, उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। वो पैसा हमने भेजा था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अकाउंट के ऊपर। दोस्तों, जब नफे सिंह, जब उसके लिए डिस्ट्रेस कॉल आया था जोवा की तरफ से, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो है हमने उसके अकाउंट में भेजा था। दोस्तों, यहाँ पे पैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है, और इस आंदोलन को खड़ी किया। पंजाब के जितने भी लोग आए थे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बस गुरुद्वारा में रहना या कबूतर खाने में कुछ लोग, गुरुद्वारा में कुछ लोग, सुबह 10-11 बजे के आसपास आते थे और 12:30-1 बजे तक लंच के लिए गुरुद्वारा वापस चले जाते थे। इनको क्या मालूम है कि असलियत क्या है? वहां जितने भी थे ना, वहां जितने भी थे हमारे जैसे या तमिलनाडु से आके उस कबूतर खाने में जो बैठे थे ना, हमें मालूम है कि वहां पे क्या क्या हुआ। दोस्तों, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस आदमी, उस वेटरन को जो ना चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। किसी वेटरन की बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया, तुमने क्या उकाट लिया? क्या उकाट लिया तुमने? साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मतलब बिजनौर की है, और बिजनौर की ये 27 तारीख की तस्वीर है, 27 मार्च 2023 की। और इसमें कौशल साहब और अपने गोपाल जी और नलिन जी कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने इसी बिजनौर के संगठन के अध्यक्ष साहब ने, वो काफ़ी बुज़ुर्ग भी है, बहुत ही मैच्योर पर्सन है, उन्होंने रोका भी है और इनको नाश्ता भी दिया है और इसके साथ में तस्वीरें भी खींची है। और वो चेक का वैसे ही फ़ोटो खिंचाया गया है, लेकिन बाद में बोला कि भाई हमारे को चेक की जगह कैश चाहिए। तो चेक का ओनली फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है ये, लेकिन पैसे चेक में दिए गए। और चेक में देने के बाद में अपने जो रसीद में जो दिया है बाद में, तो वो रिसीट के ऊपर जो सिग्नेचर है वो गोपाल जी के है। तो फिर हमने गोपाल जी का ओरिजिनल जो मतलब ये साहब 27 मार्च 2023 को एसपी कौशल साहब, नलिन तलवार, कृष्ण गोपाल, ये तीनों कोर्ट द्वार आए थे। वहाँ जाने का रास्ता बिजनौर होकर गुजर था। उसी दिन उसका बिजनौर में स्वागत किया गया और ब्रेकफास्ट किया भी रेस्टोरेंट में कराया था। तभी 21,000 रुपये नकद दिए थे, चेक को केवल दिखाने के लिए फ़ोटो खींचा था, सारा पैसा नकद दिया था। इसके बाद बिजनौर से हम 5 पूर्व कोर्ट द्वार सिग्नेचर भी इनके साथ गए थे। इससे ज़्यादा साक्षी और क्या हो सकता है? और ये सही है कि भी रसीद उपरोक्त अनुसार है, आप सिग्नेचर मिला सकते हैं। तो इसमें जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर ओरिजिनल है अपने गोपाल सर के। और बाकी जो मेरे पास में पर्चियाँ आई है, चाहे वो नकली वाली आई है चाहे असली वाली आई है, उसके अंदर गोपाल सर के भी, यानी कि गोपाल कृष्णन के भी डुप्लीकेट साइन किए हुए हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि
अगर गोपाल को कोई बनाता है टारगेट, तो ये गलत है कि गोपाल के ओरिजिनल सिग्नेचर ये है जो मैंने भी फौज में वकालत की है, तो मुझे भी कई जगह पे कई बार हैंड राइट एक्सपर्ट की जहाँ ज़रूरत पड़ती थी उससे भी कंफर्म करवाया, अपने कोर्ट में के जो बंदा बैठता उससे भी कंफर्म करवाया। तो ये गोपाल जी के ओरिजिनल सिग्नेचर है इस रसीद के अंदर, और इसी को बेस बनाते हुए बाकी रसीदों में जब चेक किया गया तो बहुत सारी रसीदें डुप्लीकेट सिग्नेचर की पाई गई। अब वो डुप्लीकेट किसके हैं वो तो जैसे गोपाल जी आए तो गोपाल जी बता सकते भाई ये तो मेरे हैं, बाकी ये किसके हमारे को पता नहीं है। इसमें ओरिजिनल जो चली बुक है ना उसके अंदर भी डुप्लीकेट सिग्नेचर है, और जो डुप्लीकेट चली है उसके अंदर भी डुप्लीकेट सिग्नेचर है, ठीक है ना। डुप्लीकेट के अंदर तो डुप्लीकेट ही सिग्नेचर है जिसमें गोपाल जी का सिग्नेचर ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि उस बुक के बारे में गोपाल जी क्या बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी ये मैटर अब छोटा नहीं रहा, काफ़ी आगे बढ़ गया है, और इस मैटर को अभी आगे एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत। खुलासे में खुलासे होते जा रहे हैं। जो एक पर्ची है 21,000 रुपये की, जो कि ऊपर नंबर लिखा हुआ था, हमने कंफर्म किया तो वो बिजनौर के प्रधान साहब है, संघ के अध्यक्ष जो है सैनिक संगठन के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो पर्ची उन्हीं की है। उन्होंने चेक के लिए बोला था, लेकिन चेक ना लेके वो कैश लेने के लिए बोला, तो उन्होंने चेक का फ़ोटो खिंचवा के और साथ में ये भी बोला कि ये टीम